अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की बड़ी खबर मंत्री विजय शाह पर। मंत्री विजय शाह इसलिए कि अभी तक वो मंत्री बने हुए हैं। सेना पर सवाल उठाने के बाद, देश की बेटी पर सवाल उठाने के बाद 3 दिन गुजर चुके हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लग चुकी है, लेकिन मजाल है कि बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई हो। मंत्री पद से इस्तीफा लेना अगर नहीं दे रहे हैं, अगर बगावती हो गए हैं विजय शाह, तो क्या उनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के फाउंडर और एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। 3 दिन गुजर चुके हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी तक मंत्री विजय शाह अपने पद पर बने हुए हैं और बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी का अंतर इससे स्पष्ट होता है कि एक तरफ आप सोफिया कुरैशी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता है, हम एक अलग तरह का, ऐसा कहा नहीं जाता लेकिन इसका आप एक सिंबॉलिक मैसेज देते हैं। और दूसरी तरफ वही सोफिया कुरैशी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि देश की कर्नल है, सेना का सम्मान है, देश का सम्मान है और भाजपा के लिए नेशन फर्स्ट है। जो सबसे पहली लाइन है भाजपा की, नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र धर्म जरूरी है। ये कैसा राष्ट्र धर्म है कि आपका ही मंत्री, जो एक सोफिया कुरैशी या कोई भी होता, मान लो सोफिया कुरैशी की जगह, लेकिन नाम पे मत जाइए। यदि सेना से जुड़े किसी कर्नल सेना पर सवाल उठाता, तब भी क्या आप इसी तरह की कार्रवाई करते? आप बिल्कुल चुप नहीं बैठते, आप पूरे देश में हल्ला मचा देते, गिरफ्तारी कर देते, बुलडोजर लेके खड़े हो जाते उस आदमी के घर पे। लेकिन चूंकि आपका मंत्री एक फौज की काबिल अफसर पर सवाल उठा रहा है, उसके बारे में सवाल उठाना तो छोड़िए, अशालीन टिप्पणी कर रहा है, लेकिन आप बुलडोजर तो छोड़िए, आप नोटिस तक नहीं दे पा रहे हैं। आज 72 घंटे बाद भी भाजपा ये बताए कि उसने क्या किया विजय शाह को तलब करने के अलावा। तलब करना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और उसका आप फोटो भी वायरल कर रहे हैं कि साहब स्लीपर में आ गए हैं और बैठे हुए हैं और दिख रहे हैं। इन सब का क्या मतलब है? किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? सीधी कार्रवाई करिए। अगर ऐसा ही है कि विजय शाह कार्रवाई के काबिल नहीं है, विजय शाह से भाजपा डरती है, तो फिर कुछ साल पहले विजय शाह ने मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर कमेंट किया, तो आपने तत्काल विजय शाह को बर्खास्त कर दिया, इस्तीफा ले लिया। तब अब क्या हो गया है? अब विजय शाह ने उससे बड़ा जुर्म किया, लेकिन अपने पे आती है तो हम कार्रवाई करते हैं, दूसरे पे उंगली उठती है तो हम चुप बैठते हैं। यही कथनी करने का अंतर है। और किस तरह से आप कह सकते हैं कि नेशन फर्स्ट नहीं, सियासत फर्स्ट। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब मुख्यमंत्री की पत्नी पर कमेंट करते हैं तो तत्काल उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, लेकिन जब देश की बेटी सेना पर सवाल उठाती हैं, देश की बेटी पर सवाल उठाते हैं मंत्री विजय शाह, तो मंथन होता है। कल रात सीएम हाउस पर मंथन हुआ और उस मंथन का जो निकल कर आया लब्बो लुआब की साहब असहमति है। तो ये मैं पंकज जी समझना चाहता हूं कि असहमति क्यों है, और आखिर अगर बीजेपी में असहमति है तो मतलब आप विजय शाह के साथ हैं। अगर उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं और उनको बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे क्यों दुला रहे हैं विजय शाह के उनके खिलाफ 3 दिन बाद भी, जबकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है टिप्पणी की जाती है, फटकार लगाई जाती है। और अगर हम सोशल मीडिया ट्रेंड भी देखें तो सोशल मीडिया पर हैशटैग उनके रिजाइन के लिए जो है वायरल हो रहे हैं और वो ट्रेंड कर रहे हैं, इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, जो रात को जो मंथन हुआ, भारतीय जनता पार्टी में सीएम भी थे उसमें मौजूद जी, उस मंथन से तो ऐसा लगता है कि मंथन विजय शाह पर कार्रवाई के बजाय उनको बचाने का मंथन रहा होगा कि कैसे रास्ता निकाला जाए कि उनको बचाया जाए। ये माना जा रहा है कि वो आदिवासियों के बड़े नेता हैं, उनकी वजह से वोट बैंक प्रभावित होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव भी नहीं है। दूसरा, वोट बैंक के लिए क्या आप किसी को भी खुली छूट दे देंगे? अब आप इस प्रदेश की स्थिति देखिए,
कि जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, वो जा रहे हैं थाने से, उन्हें भगा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, नोटिस नहीं ले रही है, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके ये एक्शन नहीं किया होता तो तमाम मंथन भी इस बात पे हुआ कि हाई कोर्ट पे को कैसे दबाया जाए, हाई कोर्ट ने जो एफआईआर के आदेश दिए उसको कैसे गली निकाली जाए। और आप देखिए कैसी गली निकाली गई कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो एफआईआर लिखी गई, जिसको खुद हाई कोर्ट ने कहा कि ये एफआईआर सिर्फ लिपापोती है, ये उस जुर्म के हिसाब से बहुत छोटी कार्रवाई है, आप दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। यानी मंथन इसी बात का था उस बैठक में। जनता ये समझ रही थी, लोग ये समझ रहे थे कि इस मंथन से विजय शाह की बर्खास्तगी होगी, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मंथन इस बात का था कि मानपुर में जो एफआईआर लिखी जाए वो कितनी कमजोर कैसे बनाई जाए, और उस कमजोरी सुबह सामने आ गई। कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को उल्टे पैर वापस लौटाया है। अब तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजय शाह को गैर जमानती वारंट है तो इस वक्त वे है कहां? मंत्री फरार हैं, मंत्री की लोकेशन क्या है? हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री की लोकेशन क्या है। क्या सरकार जवाब देगी कि एक मंत्री कहां है इस वक्त? और जब गैर जमानती वारंट है तो उनकी जमानत कौन लेगा? कब होगी जमानत? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी लौटा दिया तो पुलिस कोई एक्शन कर रही है, डीजीपी क्या कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार खुद क्या कर रही है? जी, एक ये भी निकल कर आ रहा है कि विजय शाह जो हैं वो उनके तेवर हैं वो बगावती हो गए। रात को खबरें जो आई कि रात को उन्होंने पूजा की, पूजा के बाद अपने जो सपोर्टर्स जो आदिवासी नेता हैं उनको कहा कि आप पक्ष में वीडियो वायरल करिए, कुछ वीडियो सामने भी आए। इस सबसे इतर अगर हम बीजेपी संगठन की बात करें, ये क्या कर रहा है कि अगर जो दिग्विजय सिंह ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंदौर में उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी या तो विजय शाह के साथ है या उनके खिलाफ है। जेपी नड्डा से उन्होंने सवाल किया है कि अगर आप या तो सहमत हैं या असहमत हैं। सहमत हैं तो आप खुल के बोलिए कि साहब हम सहमत हैं, हम सोफिया कुरैशी पे जो भी बयान दिया है हम उसके साथ हैं, विजय शाह के साथ है। लेकिन अगर खिलाफ हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ऐसा क्या वोट बैंक का लालच कि आप बिल्कुल कार्रवाई से डर रहे हैं, या फिर आप बगावत से डर रहे हैं कि अगर बगावत हो गई, विजय शाह बगावती तेवर उन्होंने अपना लिए, तो जो एक कहा जाता है ना बीजेपी में कि ये कार्डर बेस पार्टी है और इसमें संगठन ही सबसे बड़ा है, कार्यकर्ता बड़ा नहीं है, नेता बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ नेता बड़े दिखाई दे रहा है विजय शाह। अब देखिए विजय शाह कितने बड़े नेता हैं ये तो नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन विजय शाह को बचाने में लगा हुआ है, ये स्पष्ट है। जी, क्यों बचाने में लगा हुआ है, क्या कारण है? या भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह रणनीतिक चीजें हैं, क्या वो खुद चाहती है कि विजय शाह वाला मामला तूल पकड़े और देश में इस बात को लेकर कि हमने एक आदिवासी को बचाया, अंडर करंट इस तरह की बातें लाके विजय शाह का उपयोग किया जा सके? दूसरी बड़ी बात आप देखिए कि लगातार हम आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल में, उनके राज में एफआईआर नहीं लिखी जाती। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी होती है, मारपीट होती है, लेकिन ममता बनर्जी एफआईआर तक नहीं लिखती विपक्ष के कहने पर। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में एफआईआर लिखी जा रही है? क्या जीतू पटवारी के कहने पर कोई एफआईआर लिखी गई? मध्य प्रदेश का हाल भी लगभग, क्या हम उसी राह पे आ गए हैं पश्चिम बंगाल के कि हम भी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं? हम एक समय बात करते थे कि बिहार की बात करते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में बढ़ चला है कि मंत्री मनमानी करेंगे, सरकार और संगठन उन्हें बचाएगा, पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी? हाई कोर्ट के कई आदेश पश्चिम बंगाल और बिहार में हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हाई कोर्ट आदेश देता है, लोग मजे मारते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक ऐसा नहीं था, लेकिन विजय शाह के मामले से ऐसा दिखता है कि मध्य प्रदेश भी अब उसी राह पे जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन यही आगे जाकर बड़ी चीज होती है जब मंत्री हाई कोर्ट को भी मजाक में लेने लगते हैं। बिल्कुल, जो खबरें रात को आई थी कि ड्राफ्टिंग जो है भोपाल से हुई थी, मानपुर थाने में भले से एफआईआर हुई हो, लेकिन ड्राफ्टिंग भोपाल से हुई थी, और उसका जो आज सबूत भी मिल गया कि जबलपुर हाईकोर्ट ने ये कहा कि कौन सी धाराएं लगाई हैं कि आप इतने कमजोर कर दिया केस को। बहरहाल पंकज जी, अब आगे क्या? क्योंकि हाई कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब बीजेपी और विजय शाह के पास कौन सा रास्ता है? अब आगे क्या हो सकता है? देखिए विजय शाह के पास तो कोई रास्ता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी जो रास्ता निकालना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट जाके वो खत्म हो चुका है।
तो अब ऐसा लगता है कि विजय शाह से, चूंकि इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से बोल रहा हूं मैं, जी। कि ससम्मान जी। इस्तीफा ले लिया जाए जी। और उनको किसी रूप में हीरो की तरह पेश कर दिया जाए आगे पीछे, लेकिन जी। एक ससम्मान इस्तीफा लेने की उनकी तैयारी है और मुझे लगता है कि इस्तीफा तो होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो बड़ा सवाल यही है कि जब मुख्यमंत्री की पत्नी पर बात आती है, कमेंट आता है, तो बीजेपी तत्काल इस्तीफा ले लेती है, लेकिन जब देश की बेटी पर, सेना पर सवाल उठाया जाता है तो रास्ते ढूंढे जाते हैं, कैसे पतली गली से निकाल दिया जाए विजय शाह को, किस कोर्ट में, किस कानूनी कार्रवाई में, किस दांव पेच में उलझाकर जो है इस्तीफा उनका ना हो। अब देखना यही होगा कि कब कब तक बीजेपी उनसे इस्तीफा लेती है। वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप भी कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि आप इस अहम मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट कर बताएं। शुक्रिया।